अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सारा खान और ये है मेरे को होस्ट सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉस। बॉक्स। वेलकम टू दी वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रामों की ड्रामेबाजियां। जैसा कि आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एंड मुमकिन है कि आप सब जिंदगी में हमें पहली बार देख रहे हो। ये सारा ऐसे ही है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये यूट्यूब चैनल बनाया है, जाहिर बात है, तो आप लोग हमें पहली दफ़ा ही देख रहे होंगे और हमें जानते नहीं होंगे। तो हम अपने थोड़ा सा एक लिटिल छोटा सा एक इंट्रो करवा देते हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हम हैं कौन। हम हैं कौन। हम वैसे कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है, हम हैं कौन तो हमने ऐसे ही बोला है, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मगर हम सिर्फ एक फैन है पाकिस्तानी ड्रामास के। ऐसा ही है उसामा बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक जो इसके अंदर खास चीज है हमारे इस जो रिव्यूज करने की है, वो ये है कि हम मीडिया ग्रेजुएट्स भी हैं और उसके साथ साथ हम मीडिया प्रोफेशनल्स भी हैं। हाँ जी, और हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च अपने स्टूडेंट ईयर्स में कंडक्ट किया पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर। तो हमें लगा कि बहुत सारे ओपिनियंस हैं, टीवी पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं ड्रामों से रिलेटेड। तो हमारा ओपिनियन भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपनी जगह बना ले अगर, और आप लोग भी हमें साथ साथ गाइड करें और बताएं कि आप लोग हमारे ओपिनियन से कितना अग्री या कितना डिसएग्री करते हैं, तो फिर ही ये कारवां चलेगा और इसके मजा लिए आएगा। लाजमी कमेंट्स लाजमी करके बताइएगा कि हम्म। आपको कैसा लगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे नाजरीन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कितना ज्यादा लाइक करते हैं। और कितना आप एग्री भी करते हैं ये भी बताएं, अगर आप डिसएग्री करते हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। एक्सटेंसिव डिस्कशन करें, क्योंकि हम लोग एज अ मीडिया स्टूडेंट्स हमें लगता है कि शायद बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के लोग आके इस बारे में ज़रूर बात करते हैं कि हमें ड्रामास पसंद हैं, हमें ड्रामा के बारे में बात करनी है, और वो अपना जायज़ नाजायज़ हर तरह का ओपिनियन शेयर करते हैं हमसे। तो हमने कहा कि हम क्यों ना इस बारे में ज़रूर बात करें कि हमारा क्या ओपिनियन है, हमें कैसा लगता है इस। सारा मेरे ख्याल से इतना काफी है, हमें ज्यादा बोर नहीं करना चाहिए। हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा ना क्विक चीजों को जो है ना गेन करना चाहती हैं, वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें मूव करना चाहिए अपनी पहली एपिसोड के तरफ। और जिस चले, ड्रामे का हम लेट्स जिक्र स्टार्ट। हाँ करने जी, चले। ड्रामा बताएं उसामा, आप आजकल कौन से ड्रामे देख रहे हैं सबसे पहले। आ, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि हम पाकिस्तानी ड्रामास के फैन हैं, और आजकल तो एक ही ड्रामा है जिसने सबके दिलों पर राज किया, और प्राइम टाइम में आने वाला ड्रामा भी वही है। और सबको अपने इश्क में अपने नाम की तरह मुब्तला भी कर लिया उसने, और वो है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शद, चलें इश्क मुर्शद पे बात कर लेते हैं। आपको इश्क मुर्शद जो है सबसे इश्क पहले। मुर्शिद की कॉस्ट हाँ, वगैरह का बता दें पहले। इश्क मुर्शद जो है ये मोमल एंटरटेनमेंट एंड एमडी प्रोडक्शंस का ड्रामा है। क्योंकि हम पे आता है तो मोस्टली ड्रामास हम के इन्हीं बिल्कुल। दोनों प्रोडक्शन के बैनर के अंदर आते हैं। और इसके डायरेक्टर हैं जनाब फारूक रिंद साहब, उनका हम बहुत सारा काम देख चुके हैं ऑलरेडी टेलीविजन बिल्कुल। पे। इससे पहले हमने उनका ड्रामा प्यार के सदके देखा था, जो मुझे लास्ट अभी याद पड़ रहा है। उससे पहले तो बेशुमार उनके ड्रामे हैं जो कि हम देख चुके हैं। काफी हिट बागी, ड्रामास जो है उन्होंने दिए हैं बागी मार्केट में। उनका एक बहुत प्रोमिनेंट ड्रामा है जो कि मुझे याद पड़ता है। और उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है, उनके कुछ सिग्नेचर एक्टर्स भी हैं जो हमें इस मुर्शद में भी नजर आ रहे हैं। तो इस ड्रामे के राइटर हैं जनाब अब्दुल अब्दुल खालिक खालिक खान खान। साहब। बिल्कुल। और इन्होंने मूवी लिखी थी मूवी भी बिल्कुल। कि जिंदगी कितनी हसीन है। क्या आपने देखी है उसामा वो मूवी? मैंने प्लान किया था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका किसी वजह से। हाँ, क्योंकि उस मूवी जो है इतनी हिट भी नहीं थी, बहुत बिल्कुल। कम लोगों ने देखी थी। बाद में उन्होंने यूट्यूब पे भी मेरा ख्याल है उसे रिलीज किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने खास रिव्यूज नहीं थे, आई थिंक सो, उसके ना। हाँ। तो लेकिन इन्होंने ये बहुत अच्छे एक राइटर है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज हमारे इंडस्ट्री के लिए लिखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो इश्क मुर्शिद से ही देखने से पता चलता है कि कितने अच्छे राइटर हैं। उन्होंने जिस तरह से सोशल इशू को, और साथ में अब जो एपिसोड आई है उसमें उन्होंने पॉलिटिकल भी किया है, बल्कि पॉलिटिकल तो शुरू से था। उन्होंने हमारी जो मतलब एक स्टेट के जो जितने पिलर्स हैं ना उनको किया है उन्होंने। पॉलिटिक्स भी की है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी भी टारगेट कर लिया इसके अंदर। अच्छा उसामा, एक बात आप नोट करेंगे इश्क मुर्शिद में भी और बाकी ड्रामों में भी, हम्म। कि आपको एक कंपैरिजन नजर आएगा मेल राइटर्स का और फीमेल राइटर्स का। अब फीमेल राइटर्स भी बेशुमार हमें नजर आ रही हैं आजकल, और मेल राइटर्स भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मुझे ऐसा जाती तौर पे फील होता है कि जो मेल राइटर्स हैं वो खवातीन के किरदार खवातीन से ज़्यादा अच्छे लिख रहे हैं। क्योंकि जो फीमेल राइटर्स है वो एक ही चीज़ में फंसी हुई हैं लड़कियों के किरदार लिखने के हवाले से। अब जैसे इस ड्रामे में हम देख सकते हैं शबरा का कैरेक्टर बहुत ही
जिसे कहते हैं हम, एक थोड़ा बैलेंस कैरेक्टर है ना, बहुत ज्यादा। नहीं, मेरे ख्याल से जैसे शुरू की एपिसोड्स आई थी इसकी, हम्म। उसके अंदर ना मतलब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया था। और मतलब उसके गोल जो हैं वो क्लियर कट, जो कहते हैं बस फटाक से मुंह पे मार देना बात, वो हम्म। उसे इस तरह से दिखाया था। लेकिन अब जो एपिसोड्स आ रही हैं उसके अंदर जो है ना उसे उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से शायद डायरेक्टर ने इस तरह से सोचा, क्योंकि अब वो एक रोमांटिक जो है ना उनकी एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से शायद उसके बिहेवियर के अंदर जो है चेंज डायरेक्टर की, ये मेरे ख्याल से सोचना है। लेकिन अभी जो सारा उन्होंने प्लॉट एक जो है वो सामने आ रहा है, उसके मुताबिक तो मुझे अभी ठीक लग रहा है कि उसके अंदर जो चेंज लेके ना, वेरिएशन जो आई है उसके हम्म। करेक्टर के अंदर, वो अच्छी है एक, क्योंकि रोमांटिक टाइप उन्होंने कर दिया। अब वो दिखा रहे हैं कि पहले जैसे बिलाल अब्बास हैं जो इस ड्रामे की जान है, दूरे फिशा भी जो है वो भी इस ड्रामे की जान है। अब वो दिखा रहे हैं कि दूरे फिशा का शिबरा जो है उसका रुझान भी जो है वो फजल बख्श की तरफ होता जा रहा हम्म। है। इस एपिसोड में जो है उन्होंने ये दिखाया, जो अब इसकी लेटेस्ट एपिसोड आई है उसके अंदर उन्होंने ये दिखाया, मुझे ऐसा लगा। आपको क्या लगता है, ऐसा ही है? बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, दुर्र फिशां बेशक एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है। उन्होंने भी अपना आगाज़ हम टीवी से ही किया था एज अ साइड एक्ट्रेस, दिलरुबा में, अगर आपको याद हो तो। इतनी वो उसमें प्यारी लगी थी कि उसके बाद वो डायरेक्ट लीड पर ही आई हैं। बिल्कुल। तो बिलाल अब्बास, तो दुर्र फिशां, मुझे लग रहा है कि और वो थोड़ा जहाँ अंडर, आपने थोड़ी आपने सी जो उनकी। बात की ना ये प्यारी से दूरे फिशा के, इससे मुझे एक चीज डायरेक्टर की हो रहा, डायरेक्टर जो है ना, ये दूरे फिशा की खूबसूरती को ना बहुत अच्छे से लीड कर। अब आपने दुर्र देखा, फिशां असल में एक्सट्रीम बात, क्लोजअप शॉट्स हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स दिखा रहे हैं दूरे फिशा के। दूर फिशा वाकई में इतनी प्यारी हैं, क्योंकि अभी इनका एक और ड्रामा चल रहा है जैसे आपकी मर्जी, उसमें भी उनके शॉर्ट्स जो करीब के लिए गए हैं, वो सबा हमीद ने डायरेक्ट किया, लेकिन उसमें जो उनके शॉर्ट्स जो करीब से लिए गए हैं उसमें वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टर का कमाल है, क्योंकि वो दोनों ड्रामों में इक्वली खूबसूरत लग रही है। बस इसमें उन्होंने थोड़ा सा वेट लूज किया हुआ ड्रामे में, लेकिन चेहरे से ये पता लग रहा है। देखे ना, वो डायरेक्टर देख रहे हैं कि उनकी जो खूबसूरती को है ना, वो डायरेक्टर ना अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। इतने एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स जो है ना वो दिखा रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं ऑडियंस को। हाँ जी, हाँ जी, और समझ एक आ ये रही है वैसे आप वजह क्या है बात कर कि रहे हैं। ये ऑडियंस में इतने ज्यादा जो है ना फेमस होते जा रहे हैं। इतने कम वक्त में इन्होंने इतने ज्यादा जो है पॉपुलैरिटी गेन की है, उसकी वजह भी इनकी खूबसूरती है। अच्छा, मैं जो मेन पॉइंट अपना बताना चाह रही थी, मुझे तो लगता है कि बिलाल अब्बास ज्यादा अच्छाई में इस ड्रामे में, ऐसा मुझे लगता है। लोग हाँ गलत बिल्कुल ऐसा ही गलत है। मुझे लगता बिला है बिलाल अब्बास ने जो इससे पहले ड्रामा किया उससे बहुत ही ज्यादा इनका थोड़ा सा डिफरेंट, अभी हमने उनको थोड़े नेगेटिव रोल्स में भी देखा था, थोड़े बहुत ज्यादा सीरियस ड्रामों में। अभी ARY पे जो इनका ड्रामा चल रहा था, डंक के नाम से, तो उससे बड़ा ही एक डिफरेंट इनका कैरेक्टर है, थोड़ा मतलब मजे का। और करेक्टर तो नो डाउट जैसे आपने बता रही हैं कि हम्म, बहुत मजे का, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि बिलाल बिलाल को अब्बास जो है सूट बहुत किया, वो बिलाल को इस ऐसे। ड्रामे की जान है। अब दो करेक्टर एक टाइम में वो गा रहे हैं, मतलब दो शख्सियत बने हुए हैं। हम्म। कहाँ पे उनका लाइफस्टाइल कहाँ से था, एक पॉलिटिशियन का लाइफस्टाइल हम्म। जहाँ 5 स्टार्स में रहना हर चीज, और जो दिखा रहे हैं कि वो लंदन में है, और हम्म। एक तरफ वो बिल्कुल है अच्छा, वैसे ऐसे काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक पुराना कॉन्सेप्ट है वैसे हमारे ड्रामों का, मूवीज का ले लें कि एक लड़का होता है जो बड़ा अमीर होता है, वो अपने आप को जरा प्रिटेंड करता है कि मैं जरा थोड़ा लोअर क्लास हूँ एक लड़की को पसंद आने के लिए। ये थोड़ा सा एक पुराना ही कॉन्सेप्ट है जिसको उन्होंने नई पैकेजिंग में हमें पेश किया है। तो ये भी एक अच्छा, मगर ये है कि बाकी जो ड्रामास चल रहे हैं उनसे मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये ड्रामा। इसमें एक्टिंग अच्छा, इसमें जो खास चीज है ना, वो बिलाल अब्बास की अदाकारी है। क्योंकि हम्म। जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस हैं, हम्म। मिनट के अंदर जो एक्सप्रेशंस अपने चेंज करते हैं वो। और दूसरी बात ये है यहाँ पर कि आपने वो लंदन वाली एक बात भी गौर की होगी, हम्म। मतलब आपका जो हमारी इस टाइम इनर है, मतलब पॉलिटिक्स को भी वो अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं अच्छा, इसमें। लास्ट एपिसोड पे आते हैं उसामा। ठीक सबसे है। पहले आप बताएं कि आप को अच्छी लगी, कैसी लगी एपिसोड। मुझे तो अच्छी लगी है, क्योंकि अब उसके अंदर ना उन्होंने 3-4 चीजें जो है वो ऐड कर दी हैं। पहले तो एक ही तरफ से चल रहा था कि जी बिलाल जो है वो हम्म। दूरे फिशर को जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम मनाने सॉरी, की इस हम तरह। लोग जो है कैरेक्टर्स के नाम की बजाय एक्टर्स के नाम यूज करेंगे, तो क्योंकि हमें जरा एक्टर से फेमिलैरिटी थोड़ी ज्यादा है, तो वो माइंड मत कीजिएगा। चलिए बिल्कुल। कंटिन्यू तो करें। वो मैं ये कह रहा था,
अब उन्होंने पहले तो जो डायरेक्टर हैं और जो राइटर ने भी जिस तरह से लिखा है वो सिर्फ जो है ना ऑडियंस को ना एंगेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ऑडियंस एंगेज हो चुकी है, लोग एपिसोड का इतना वेट कर रहे होते हैं ना, मैंने देखा है कि लोग कमेंट्स में भी ऐसे ही है कि लोग कह रहे हैं कि उनसे एक वीक तक जो है ना, एक वीक नहीं, तक नो डाउट एंजॉय करना पॉपुलैरिटी भी तो बहुत ज्यादा है, नंबर 3 पे और ट्रेंड भी कर रहा है। यही वजह है। उन्होंने पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस इसी तरह की है, हम जो है ना ये रोमांटिक चीजें ज्यादा देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे जितने प्राइम ड्रामा चल रहे हैं ना, जितने लीड पे हैं, उन सारों के अंदर एक ही मकसद चल रहा है, शादी 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 शादी, बस। इस तरह से उन्होंने जो है बहुत अच्छे से एंगेज किया अपनी ऑडियंस को। अब जो वो ड्रामे का मेरे मेरे मुताबिक जो मैसेज देना चाहते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया ना ब्यूरोक्रेसी की भी बात है इसके अंदर, पॉलिटिक्स की भी बात है, सोशल इश्यूज की भी बात है। अब वो इस ड्रामे में सोशल इशू दिखा रहे हैं, जैसे कि बिलाल जब है अपने ड्रेसअप चेंज करके शिबरा के घर होते हैं, दुरेफिशा की तरफ होते हैं, तो जब बिलाल के फादर जो है उमैर राना, वो कॉल करते हैं उसके दोस्त को जो फराज हैं, उन्हें कॉल करते हैं कि जी मेरी बात कराओ, तो वो बुलाते हैं। और जब उसके अंदर वो दिखाते हैं कि जी, वो कहता है अब तेरे कपड़े कैसे हैं, कैसे जाएगा घर, वो कहता है चल किसी मॉल चलते हैं, वहां पे जाके जो है ना कपड़े चेंज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है शिबरा के प्यार में ना खबरें देखनी भी छोड़ दी हैं। ये डायलॉग्स के अंदर फिर वो बताते हैं जी हुआ क्या है जी, वहां पे अच्छा, वो बताते शिप्रा हैं। और शामिर के जो सीन्स, जो नंबर पहले जो सबसे सीन आया था, चाय वाला जो सीन था, वो बहुत क्यूट, बहुत फनी लगा था, बहुत मजे का लगा था। उसमें थोड़ा सा उसका डिफरेंट एक हमें अवतार नजर आया, फिर उसमें नजर आया उसके बाद जो मंगनी वाला सारा सीक्वेंस था, बर्थडे वाला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा आपको? वो भी अच्छा था। वहां पे मुझे भी लगा कि थोड़ा हिरा तरीन कैरेक्टर प्ले करी है महरीन का, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा बड़ी एज की लग रही है अपने कैरेक्टर से। मुझे लगता है कि ये थोड़ी अगर छोटी लड़की होती तो वो शायद उस पर ज्यादा, जिस तरह से उनका प्रिंसेस एटीट्यूड उन्होंने बिल्कुल दिखाया हुआ है। इसी तरह से है कि वो एजिड लग रही हैं, बिलाल के साथ तो बिल्कुल नहीं वो सूट कर रही हैं किसी भी तरह से। हम सबसे स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल लेकिन से। ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो माँ बाप जिनकी इकलौती औलाद हो, इतने अमीर हो, उन्होंने अपनी औलाद को इतना स्पॉइल किया होता है कि वो इस एक सर्टेन एज तक जाने तक भी उनके अंदर वो एक, वो कहते हैं ना, प्रिंसेस एटीट्यूड और वो वाला माइंडसेट उनका रहता है शायद। लेकिन वो आपने देखा नहीं, वो जब वो बर्थडे का सारा सीन हो जाता है और वो घर आती हैं, उन कहते हैं कि हम्म। आप मेरी प्रिंसेस हो, तो वो कहते हैं मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूँ कोई। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो उस एक्ट के लिए मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत मिच्योर नहीं है इस एक्ट के लिए, कि एक हमें लगता है जैसे छोटे बच्चे का एक एक्ट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे लगता है किसी वो उन पे शायद वो सूट नहीं किया या क्या, लेकिन हम बहरहाल शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वो उसमें बहुत खूबसूरत आई है हिरा लेकिन तरीन। मैं आपसे इस बात में मुतफिक नहीं करता, लेकिन मुझे वो बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही इस एक्ट में, मेरे ख्याल सूट ही नहीं किया उनको एक एक्टर। हाँ, ये है कि मुझे लगता है कि थोड़ी छोटी उम्र की लाऊ बाली सी अगर दिखानी थी लड़की, तो वो उस हिसाब से शायद और जो दूसरी परफेक्ट बात करती। आपने यहाँ पर गौर की है, एक उन्होंने किस तरह से एक ट्रिगर किया है एक चीज को हाँ। यहाँ पर, जब उनके वालिद कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें कि जो उसने माननी है हमारी बात, और वो वहां आगे उन्हें कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि आपने बिलाल की बातों पे इस तरह से कैसे यकीन कर लिया, आप तो सुपरस्टिशन जो है वो मानते नहीं है बातों को। तो वो कहता है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, वो कहीं ना कहीं जो है ना, वो किसी पीर फकीर इनके पीछे जो है ना लगे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कोई पिंच करना चाह रहे हैं ये चीज को? बेशक मीडिया पे बैन है, लेकिन वो पिंच करके चले गए यहाँ पर। मेरा भी ख्याल वैसे उस तरफ उनका इशारा था, लेकिन मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि इस टाइम खबरों के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो लीड करने वाले हैं ना, वो इमरान प्रॉबेबली खान है। प्रॉबेबली और उसी को उनकी जो स्टोरी इस टाइम चल रही है, उन्होंने बिल्कुल उसको टारगेट किया है यहाँ पर। हो सकता है उसको टारगेट करने को। मुझे तो थोड़ा सा पीपीपी वाला एंगल भी लग रहा था, क्योंकि जो जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि उनकी वालदा पॉलिटिशियन होती हैं और वो चली जाती हैं, और वो, बिल्कुल तो ऐसे। उन्होंने मुझे लगता है दो तीन हाँ, और पाकिस्तान की दिखाया भी मीम, सिंध वाली साइड पे है, जैसा कि आप फारूक रिंद की एक बात, फारूक रिंद हमेशा सिंध का कल्चर जरूर दिखाते हैं अपने ड्रामों में, क्योंकि वो और खुद सिंधी हैं। खसूसन और खसूसन उन्होंने एक बात भी बहुत ज्यादा की है इसके अंदर, प्रोमिनेंट किया है बकायदा तौर पे, उन्होंने शक्कर का जिक्र किया है इस ड्रामे के अंदर। फारूक रिंद की ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे टेलीविजन पे आपको मोस्टली मोस्टली पंजाब की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी आपको, केपीके की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी आपको, सिंध की रिप्रेजेंटेशन नहीं नज़र आएगी। उसमें हमारे पास फारूक रिंद एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है, वो जब भी अपना कोई डायरेक्टोरियल काम करते हैं, हमेशा मैंने देखा है कि उसमें सिंध का थोड़ा बहुत उनका इश्क ज़हीर नसीब अगर आपको याद हो, उसमें कुछ भी सिंध से रिलेटेड बनता नहीं था, क्योंकि वो जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे वो बेस्ड था, जाहिद अहमद ने किया था वो कैरेक्टर।
और उसमें भी उन्होंने वो जो उनका वो एक सीक्वेंस था समी खान और जर्निश का, वो उन्होंने शूट किया हुआ था सिंध में अंदरून उनका वो कोई कल्चरल फोक किस्म का डांस था, वो उन्होंने दिखाया था प्रॉपर। हालांकि उसकी इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं थी, मगर उन्होंने शो करने के लिए कि ये मेरा कल्चर है, तो वो मुझे लगता है अपने कल्चर से उनका हमेशा एक, मुझे लगता है एक माइंड में चीज होती है कि हमेशा सिंध को ना थोड़ा सा प्रमोट करना है अपने और अपने दूसरी एक बात भी है यहाँ पे, उन्होंने जैसे मैंने बताया सोशल इश्यूज पे भी है ये, और ये उन्होंने शक्कर का स्पेशली किया है जिक्र इसके अंदर, उन्होंने क्योंकि ये रेलेवेंस शाहरुख की। पॉलिटिशियंस की और खास तौर पे अगर हम देख रहे हैं पीपीपी वाला एंगल, तो सिंध वाली तरफ बहुत ज्यादा बनता है मेरा और ख्याल है। दूसरी चीज एक और भी है उसके अंदर, आपने देखा होगा जब शिबरा जो है दुरफी शाह, उनकी वालदा जो है एक उन्हें वो कहती हैं जी मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ चीजें लेने के लिए, तो आप मुझे एक वहां पे गलती भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब वो घर से निकलती है ना उनके पास 3 बास्केट होती हैं, अच्छा, आप देखेंगे एक रेड है और एक ब्लू है और एक आई थिंक सो ग्रीन है, चलें ये तो लेकिन हमारे ड्रामा में ये होता ही गलती रहता है। और वहां पर ना वो दुर्फिशन कहती हैं कि वो जा रही हैं बाहर, उनकी वालदा कहती हैं कि ये चीजें ले आओ, वो कहते हैं 1000 के नोट में मैं साथ मिठाई और फल भी ना ले आऊं, तो वो कहती हैं नहीं मिठाई रहने दो, आप ऐसा करो कि साथ ना आम लेती हुई आना, तो क्या हाँ, इतनी देर में वहां पे जो है बिलाल आ जाते हैं, और वो बिलाल को जिस तरह से लेकर जाती है, मतलब मुझे वो वहां आपको से वो लगता है थोड़ा वो सा दूरियां खत्म हो गई हैं अब उनकी, दूरदर्शिशा की, अब वो ऐसे डायरेक्टर ने जो है हाँ वो प्लॉट मूव कर रहा है कर आहिस्ता दिया, आहिस्ता। और उनसे लग रहा है कि वो जो है दूरियां जो है ना उनकी खत्म हो गई हैं, वो उसे जिस तरह से लेकर जा रही है। खैर वो जो और एक कॉमेडी जो मेन रोल है जो बिलाल ने जिनका लिया है, जब वो सब्जी वाले के पास जाते हैं, हाँ, तो वो कहती है आज भी देखते हैं सब्जी सस्ती मिलती है कि नहीं मिलती है। और वो अच्छा वो हाँ, जो खुदा बख्श है, वैसे फजल बख्श उनका नाम था, खुदा बख्श है, उन्होंने अच्छी कॉमेडी की है, अभी तक जितने भी उन्होंने उनके एक्टिंग सीन्स आए अच्छी हैं की। ना वो बहुत ही मजे के हैं, उन्होंने बहुत हाँ, वेल प्ले उनके वो रहे हैं। हाँ जी। और उसके बाद एक चीज मुझे यहाँ पर और वही मैं आपको जो गलती बता रहा था, जब वो वहां पर आया ना सब्जी, उनके पास सिर्फ एक ही बास्केट है, हम्म। और वो रेड कलर की है बस। अच्छा, क्या वही है। पता उनकी रास्ते में बास्केट एक्सचेंज हो गई हो। अब नहीं वो ये 2 तो खत्म हो गई हैं, अच्छा। 2 खत्म हो गई हैं, फिर वो और यहाँ पर वो एक चीज मजे की भी कहती हैं कि अब वो फजल बख्श आ गया तो अब आपके यहाँ भी आ सकते हैं साथ। अच्छा उसामा, अ, अच्छी लगी आपको इश्क मुर्शिद की एपिसोड? आप कंटिन्यू करेंगे देखना? हाँ बिल्कुल, मैं तो कंटिन्यू करूंगा, लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर और चीजें एडअप होती जा रही हैं, और फिर जो है शिब्रा की जो बहन है, उन्होंने भी शिब्रा के साथ ये मामला छेड़ दिया कि कहीं तुम प्यार ना कर बैठना उनसे। चलें, मैंने भी देखी, मुझे भी एपिसोड बहुत अच्छी लगी, एंड आई थिंक हम तो इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब इसने थोड़ी पेस पकड़ लिया ड्रामे ने, तो बिल्कुल, अब आगे क्योंकि वो टारगेट कर चुके हैं अब ऑडियंस के अंदर, अब उन्होंने अपना हम्म जो है अपनी स्टोरी को जो है ना एक्सटेंड कर दिया हम्म उन्होंने मेरे हम्म ख्याल से।